Welcome back everyone. In this video we are going to discuss about top MCQs question from the chapter Changes Around Us. So let's begin with the first question. Which of the following is a characteristic feature of a chemical change? ऐसा क्या कैरेक्टर इन चारों में से है जो कि केमिकल चेंज में प्रेजेंट होता है? केमिकल चेंज का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी में कन्वर्ट हो जाए और फिर बी से ए में ना कन्वर्ट हो पाए. फॉर एग्जांपल आपने कोई पेपर है उसको जला दिया, तो अब पेपर जलने के बाद जो है वो एशेस में कन्वर्ट हो गया, राख बन गया. अब अगर हम ये सोचें कि वो एशेस दोबारा से कागज़ बन जाए, फिर से पेपर बन जाए, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो वो सारे ही चेंजेस जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, लाइक पेपर वॉज कन्वर्टेड इनटू एशेस, तो एशेस तो कोई न्यू सब्सटेंस था. तो ऐसी सारी रिएक्शन जहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है या रिवर्सिबल नहीं है. रिवर्सिबल का मतलब होता है कि दोबारा जो प्रोडक्ट है वो दोबारा ऐसे चेंज नहीं हो पा रहा है, और या फिर वो परमानेंट चेंज है. तो ये सारे ही चेंजेस कहाँ होते हैं? हमारे केमिकल चेंज में. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से आंसर क्या है. चेंज इन स्टेट नहीं, चेंज इन स्टेट तो फिजिकल चेंज भी हो सकता है. जैसे पानी है आपका, पहले उसको हमने फ्रीज़ किया, फिर उसको हमने मेल्ट कर दिया, तो पानी ही रहा, तो कोई तो चेंज उसमें नहीं आया और कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बना. चेंज इन टेम्परेचर बिल्कुल नहीं. येस, दिस इज़ द आंसर. फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, जब किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होते हैं? वो सारे चेंज जिसमें कोई भी सब्सटेंस, लेट्स से कि कोई ए सब्सटेंस है वो बी में कन्वर्ट हुआ है, तो बी वाला फिर से ए में हो जाएगा. जैसे आपका आइस मेल्ट होकर वाटर बना है, फिर से आप उसको फ्रीज़ कर दीजिए, फिर से वो आइस बन जाएगा. यानी ये रिएक्शन कैसी हैं? दीज आर रिवर्सिबल, इन्हें हम पलट सकते हैं, ठीक. और ये टेम्परेरी भी हैं. टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए हैं बस. आइस को वाटर में भी कर सकते हैं, वाटर को आइस में भी टेम्परेरी चेंज कर सकते हैं. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. इरिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल तो हमारा होता है केमिकल चेंज. प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ये भी केमिकल चेंज. चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल चेंज. यानी कि हमारा आंसर होगा नन ऑफ द अबव. इसमें से कोई ऑप्शन भी हमारा फिजिकल चेंज में नहीं आता है. अगर कोई ऑप्शन होता है जैसे कि रिवर्सिबल, तो हम कह सकते थे कि हाँ फिजिकल चेंज का ऑप्शन है, बट यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे टाइप का या हमारी फिजिकल चेंजेस को जो रिप्रेजेंट करे. सो द आंसर विल बी नन ऑफ अबव. Now the next question is which of the following is an example of reversible change. Burning of paper बिल्कुल भी नहीं है reversible change. Mixing salt in water नहीं है. Freezing water into ice, ये आपका कैसा है? It is a reversible change. हालांकि कुछ हद तक रिवर्सिबल ये भी है कि अगर हम इसको हीट कर देंगे तो सारा पानी इवोपरेट हो जाएगा और नीचे हमें सॉल्ट मिल जाएगा. लेकिन इसमें दोनों में जो बेटर ऑप्शन है वो ये है. डाइजेस्टिंग फूड का मतलब जो है, डाइजेस्टिंग फूड का सिर्फ मतलब ये होता है कि जो आपका डाइजेस्टिंग फूड का मतलब ये होता है कि जो आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है. तो ऐसा थोड़ा नहीं है कि एक बार खाना डाइजेस्ट हो गया तो फिर वो खाना दोबारा बन जाएगा. नहीं, एक बार जो डाइजेस्ट हो गया वो डाइजेस्ट हो गया. सो द आंसर विल बी दिस. और अगर आपके पास ये ऑप्शन ना कि सिर्फ ये ऑप्शन है तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, बट मोर अप्रोप्रिएट द आंसर इज फ्रीजिंग वाटर इनटू आइस. Next question is when an iron nail get rusted over time, what type of change is occurring? सी, आयरन जो होता है यानी कि जो आपका लोहा होता है उसके ऊपर जंग लग जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट. आपने देखा होगा पुराने जो लोहे होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे सब्सटेंस रेड कलर का होता है, वो जम जाता है ऐसे करके. इसी को हम बोलते हैं रस्ट. और रस्ट में हमें पता है कि आयरन की अपनी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, मतलब जो आयरन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल बदल जाती है. तो जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बदल रही हैं वो हमारा कैसा होता है? हमेशा केमिकल चेंज. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कम्प्लीटली चेंज हो जा रहा है. रस्ट जो होता है उसके अंदर आयरन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, वो आयरन को बिल्कुल ही ख़राब कर देता है. तो आयरन अपनी प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देता है और कोई न्यू सब्सटेंस बन जाता है. तो जहाँ पर भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है द आंसर इज़ केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ओजोन इन अर्थ एटमॉस्फेयर. तो सबको पता होगा ओजोन लेयर जो हमारी अर्थ के ऊपर है उसका मेन फंक्शन क्या है? इट एब्जॉर्ब्स द यूवी रेज, दैट्स इट, बस. और यूवी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज. अल्ट्रा वायलेट रेज, ये रेज ऐसी होती है कि अगर हमारी अर्थ पर या ह्यूमन्स के ऊपर पड़ेंगी तो वो कैंसर या स्किन को डैमेज कॉज करेंगी.
So I hope it is clear to everyone. Now moving towards the next, which of the following is a renewable source of energy? Renewable का मतलब होता है कि जिस किसी भी सब्सटेंस ऐसे सोर्स का आप इस्तेमाल कितना भी कर लें वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है. तो द आंसर इज सोलर पावर. आपको पता है सनलाइट चाहे आप कितनी भी यूज़ कर ले, सनलाइट कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है. बट कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम अगर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो आने वाली जनरेशन के लिए वो नहीं बनेगी या बचेगी. रीज़न क्या है कि इसको बनने के लिए बहुत वक्त चाहिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं पेट्रोल और ये नेचुरल गैसेस वगैरह को बनने के लिए. तो इसीलिए ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी कि ये ख़त्म हो सकते हैं ज़्यादा यूज़ से. और रिन्यूएबल का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. सो द आंसर विल बी सोलर पावर. नेक्स्ट इज विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जब CO2 की क्वांटिटी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में और हीट CO2 एब्जॉर्ब करता है. तो जब CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को और पूरा CO2 भरा ही हुआ है तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो जो मेन गैस है हमारी ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड. सो आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज द मेल्टिंग ऑफ आइस. अगेन द वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक ईजीएस्ट क्वेश्चन. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि आइस को वाटर में चेंज करना इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि आइस भी एक तरीके से वाटर की ही फॉर्म है और वाटर तो वाटर है ही. तो यहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. So the next question is for you. What is the process by which water changes from a liquid to a gas? ये आंसर आपको खुद बताना है इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि बहुत ईजी सा है. आपसे पूछ रहा है वाटर जो होता है जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वैसे वो नॉर्मल सी बात है वाटर लिक्विड फॉर्म में, लेकिन लिक्विड फॉर्म से जब वो वेपर बन रहा होता है यानी गैसेस बन रहा होता है तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है. यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर.